बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। टुडे आवर थर्ड लेक्चर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। हमने देखा था कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए दो प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन में एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के लिए जो है वो टू कंपोनेंट्स हैं, एयर पैसेज वे एंड लंग्स। एयर पैसेज वे मीन्स हवा के गुजरने का रास्ता। एयर पैसेज वे हवा के गुजरने का रास्ता कि हवा जो है वो किस रास्ते से गुजर के लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स में फिर एल्वियोलाई में जाके जो है वो कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एयर पैसेज वे के फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मीन्स के जो नाक के आपको दो सुराख नज़र आ रहे हैं इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। मीन्स के नाक के नथने इज़ नाउन एज नोस्ट्रिल्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। जो ओपनिंग है नेजल कैविटी की उसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मीन्स के जो हमें बाज़ाहर नज़र आ रहे हैं नोज़ के जो हमारे सुराख हैं वो क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं। एंड इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी हैं, मीन्स के जो नेजल कैविटी है वो इनसाइड तक भी जाके ओपन होती है तो वो क्या होंगे, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल्स होंगे। डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स ये नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मीन्स के जो नाक के अंदर खला है उसको नेजल कैविटी कहते हैं। नोज इनक्लोजिंग अ कैविटी इज नाउन एज नेजल कैविटी। इसको डिफाइन करते हैं, नोज इनक्लोजिंग अ कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नाक के अंदर जो खुला होता है कैविटी होती है उसको नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी का क्या फंक्शन है कि एयर पैसेज वे में कि हवा जो है नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है और नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी में का क्या फंक्शन है लर्नर्स, नेजल कैविटी में फर्दर टू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस एंड सेकेंड वन इज फाइन हेयर। म्यूकस एंड फाइन हेयर। फाइन हेयर का क्या फंक्शन है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी पे भी बाल है, हमारे सर पे भी बाल है, वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी जो नाक में नेजल कैविटी में बाल है उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है फाइन। मीन्स कि उसमें फाइन हेयर्स होते हैं कि जो एयर हम इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए जो है नेजल कैविटी में फाइन हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस मीन्स के एक थिक सिक्रीशन होते हैं, स्लिमी लिक्विड होता है म्यूकस। जो एयर हम इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है कि म्यूकस उस टेम्परेचर एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। मीन्स के एयर को वार्म अप करता है। जिस तरह जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हवा गर्म होती है, ऐसा नहीं होता कि इनसाइड द बॉडी हम एयर को लेके जाएं और हमारा जो विंड पाइप है ट्रैक है वो ही जल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बल्कि इसमें म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि म्यूकस उस एयर के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर जो है वो वार्म अप करता है। नेक्स्ट है नेजल कैविटी के हवा जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो एंटर होती है, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में मूव करती है। इस तरह नॉस्ट्रिल्स के थ्रू मूव करती है। नॉस्ट्रिल्स के अलावा जो है वो माउथ के थ्रू भी जो है वो हम एयर को जो है वो इनहेल करते हैं, लेकिन मोस्टली जो एयर जो इनहेल करते हैं वो हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू करते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर जो है वो नेजल कैविटी में आ जाएगी। नेजल कैविटी के बाद जो है वो एयर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में जाएगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में जाएगी कि नेजल कैविटी